तो हमें लगा था कि अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर वो राज्य के हित में कार्य करेंगे, करप्शन मुक्त राज्य की स्थापना का एक प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा अनुमान गलत था। 27 फरवरी को, और ये विषय इसलिए उठाए जा रहे हैं यहाँ इस स्तर पर क्योंकि उस छोटे से राज्य में जिस बड़े पैमाने पर घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है वो अकल्पनीय है। लेकिन दिल्ली से दूरी होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे विषय जो हैं वो राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आ पाते हैं, और जिससे सोरेन सरकार को एक खुली छूट मिल जाती है इस देश को, इस अपने राज्य को लूटने की। मित्रों, 27 फरवरी को एक कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी झारखंड की असेंबली में। स्वास्थ्य संबंधी जो परफॉर्मेंस रही है राज्य के तमाम स्वास्थ्य विभागों की, उस विषय पर यह रिपोर्ट थी। और इसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हैरान कर देंगे। 19,125.88 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है, जिसमें कि 5,209 उपयोगिता प्रमाण पत्र, 5,209 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं जमा नहीं किए गए हैं, परंतु ये राशि जो है 19,125.88 करोड़, 19,125.88 करोड़ रिलीज कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम वहां पे चल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर 42,158 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स सबमिटेड हैं, लेकिन 1,14,035 करोड़ अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। तो एक तरफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। दूसरी तरफ जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स थोड़े जेन्युइन भी दिखते हैं, उनकी पेमेंट ड्यू है। 8 विभागों के द्वारा पिछले एक साल में 26.22 करोड़ आकस्मिक विपत्र निकासी विड्रॉ किए गए, जिसको इमरजेंसी फंड्स, शॉर्ट कंटिजेंसी फंड्स कहे जाते हैं। पिछले एक साल में 26 करोड़ जो हैं वो सरकार के अकाउंट से विड्रॉ किए गए, जिसमें कि 13 करोड़ लगभग केवल मार्च 2024 के महीने में हुए थे। तो हर तरफ से जो है सरकारी खजाने को हेमंत सोरेन की सरकार ही लूट रही थी। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, बजटीय प्रावधान में कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। 4,536 करोड़ को रेवेन्यू सेक्शन में, राजस्व अनुभाग में दिखाए जाने के बजाय उसको कैपिटल कंपोनेंट में अर्थात पूंजीगत अनुभाग में दिखाया जाता है और वो स्पेंड कर दी जाती है। तो रेवेन्यू का हिसाब नहीं, लेकिन खर्चे जो हैं बेहिसाब। वहीं दूसरी ओर पूरे कोविड के दौरान और उसके बाद जो कमियां और जो खामियां पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में पाई गई, उसका वर्णन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल का हाल था, उससे बुरा हाल आज झारखंड का है। मार्च 2022 में ऐसा पाया गया कि केवल 61% जो है पोजीशन मेडिकल ऑफिसर के और स्पेशलिस्ट के, विशेषज्ञों के रिक्त थे। जहां नर्सेस का सवाल आता है, लगभग 20 से 25% जो सीट्स, जो पोजीशंस थे नर्सेस के, वो रिक्त थे। एक कैग रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि जो टीचिंग स्टाफ है उसमें 45% स्थान जो है पूरी तरह से रिक्त थे। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिसमें दवाएं जो हैं उपलब्ध होनी चाहिए, इन दवाओं में 65% से 95% का शॉर्टेज था। तो एक प्रकार से जो हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं दोस्तों, जहां ग्रामीण इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में लोगों को, शवों को 50-50, 60-60 किलोमीटर जो है झारखंड में अपने
कंधों पर उठाकर ले जाते हैं हमारे ग्रामीण भाई ट्राइबल्स, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी अनियमितताएं, इतने बड़े स्कैम्स जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग में हो रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के कौन है? ये पोजीशन स्वास्थ्य मंत्री का हमेशा कांग्रेस अपने पास रखता है। वहां पर पहले बन्ना गुप्ता थे, जो 2021, 22, 23 के जो आंकड़े हैं, ये सारी अनियमितताओं की जिम्मेदारी बन्ना गुप्ता पे जाती थी, जो कांग्रेस के एमएलए थे जमशेदपुर वेस्ट से। इन्हीं कारणों से वो चुनाव हारे, और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस विशेष रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री को झारखंड में अपने पास रखती है ताकि वो झारखंड को अपना एक एटीएम बना सके? और सवाल जो है ये राहुल गांधी तक जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां कांग्रेस को मौका मिलता है वो सरकारें बनाती ही है राज्यों में, ताकि सरकार को लूट सके। और उसका एक और उदाहरण झारखंड की सरकार में दिखता है, जहां की हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस भी प्रतिभागी है। देखिए, जो विकट स्थिति वहां स्वास्थ्य व्यवस्था की है उसका वर्णन तो मैंने आपको दिया, लेकिन अभी 31 जनवरी 2025 को एक बड़ा ही तुगलकी फरमान जो है झारखंड सरकार ने इसी क्षेत्र में हेल्थ संबंधी एक बड़ा ही तुगलकी फरमान जारी किया है। इस फरमान के जरिए आयुष्मान भारत में जो कवरेज है, जो कवरेज प्रदान किए जा रहे हैं, जो अस्पताल आयुष्मान भारत के कवरेज में इंक्लूडेड हैं, उनमें जबरदस्त कमी की गई है, और यह लागू होगा 1 अप्रैल से। इसके अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 30 होनी चाहिए। अगर आप आयुष्मान भारत के कवरेज में आना चाहते हैं तो आपको अर्बन क्षेत्रों में कम से कम 30, माफ कीजिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 30 बेड होने चाहिए। आप सोच सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल होगा झारखंड के अंदर जहां की 30 बेड का अस्पताल मौजूद हो? शायद एक भी नहीं होगा। दूसरी ओर अर्बन क्षेत्रों में 50 बेड होना अनिवार्य है अगर आप आयुष्मान भारत के कवरेज में इंक्लूड होना चाहते हैं तो। कुल मिलाकर अर्बन क्षेत्र में भी अगर आप जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग को छोड़ दें, और जिनमें इन 4-5 शहरों का जो मैंने नाम लिया, इसमें भी कुल मिलाकर मात्र आपको 18 या 20 अस्पताल मिलेंगे जिनमें कि 50 बेड मौजूद है। तो एक तरह से यह घुमाकर आयुष्मान भारत के कवरेज से झारखंड की जनता को वंचित करने का प्रयास है। और देखिए किस षड्यंत्र के तहत किया गया है। ये केजरीवाल की तरह सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, ये ममता बनर्जी की तरह सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि हम ये स्कीम लागू नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसे प्रावधान ला रहे हैं जिससे कि इसका कवरेज मुश्किल हो जाएगा और लगभग असंभव हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत की शुरुआत झारखंड से ही, पहला राज्य था जिसमें आयुष्मान भारत जब रघुवर दास की सरकार थी तो तुरंत इंप्लीमेंट किया था। और उस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने 2-2, 3-3 बेड, जिन्होंने आयुष्मान भारत के कवरेज पाने के लिए, अपने आप को स्कीम में शामिल करने के लिए छोटे छोटे अस्पताल अपने घर से में खोल दिए थे। आप सोचिए रातों रात उनको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये झारखंड की राज्य सरकार की, ये हेमंत सोरेन की क्रूरता दिखाता है। एक और विषय जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, देखिए ये पेयजल योजनाओं, हर तरफ जो अराजकता फैली है, ये एक रिपोर्ट 2 दिन पहले की है। पूरे राज्य सरकार में पेयजल योजनाओं में जितना बजट निर्धारित गया था इस वर्ष के लिए 4,500 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जिसमें मात्र 438 खर्च हुए हैं, अर्थात केवल 10% राशि ही खर्च हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रांची के गेतलसूद डैम के रिंग रोड का पाइपलाइन, उसमें मात्र 15% काम हुआ है। धनबाद में बागमारा के फेज 1 और 2 में मात्र 20% काम हुआ है। जमशेदपुर के कई इलाकों में जहां पानी की कमी है, 8 सालों में कोई भी
1999 राष्ट्र सबसे पहले